मैं आलोक सिंह, आप देख रहे हैं वार्ता भारत न्यूज़। आज मैं लौकरिया गांव में उपस्थित हूं। यहां के प्रसिद्ध शिक्षक जिनका नाम है कन्हैया सर, जिनके संस्थान का नाम है मार्गदर्शन शिक्षण संस्थान। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है वार्ता भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वार्ता भारत न्यूज़ का मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लौकरिया गांव में अपनी संस्था की शुरुआत कब से किया और शुरुआत के दिनों में आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं लौकरिया गांव में शिक्षा का शुरुआत 2013-14 के आसपास किया। धीरे धीरे मेरा प्रयास बढ़ता गया। मेरा प्रचार और मेरा प्रयास सफल हुआ और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सर, गरीब बच्चों के लिए आपकी संस्थान क्या क्या सुविधाएं देती हैं? गरीब बच्चों के लिए मेरे तरफ से तो कुछ छूटे हैं, जैसे आधा पैसा लेना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बख्तर हैं, जिनके पास किताबें पुस्तकें या अन्य सामग्रियां नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, अपने बदौलत या मैं शिक्षा संघ के बदौलत मैं उनको प्रोवाइड कराता हूं। वर्तमान में जो बिहार की शिक्षा स्तर है वो कुछ खास नहीं है, इस पे सर कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो बात सही है कि आज भले बिहार में शिक्षा का जो स्तर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन वो उससे संतुष्टि का आधार नहीं है, क्योंकि आज शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा के धीरे धीरे प्रक्रियाओं में क्रमगत जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारे विद्यालय, अभी भी शिक्षक की कमी है। सरकार वहाँ सही व्यवस्था को सही प्रोवाइड नहीं कर पाई है, शिक्षक सही रूप से अभी प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं। बहुत से स्कूलों में देखिएगा आप, सरकारी विद्यालयों में 2-4 माने शिक्षक हैं, 8 के जगह 2-4 शिक्षक। बताइए कैसे बेहतर शिक्षा हो पाएगी? इसके लिए क्या होता है कि हम इसके लिए जो अगर इस तरह तो देखिए तो आजकल शिक्षण संस्थान अगर नहीं रहे, प्राइवेट शिक्षण संस्थान न रहे, तो किसी भी क्षेत्र में देखिए बिना कोचिंग का तो आजकल बाज़ार चल ही नहीं रहा है। और कोचिंग ही है, चाहे हमारे शिक्षक बंधु जो कोचिंग चलाते हैं, उनका एक बदौलत ही है कि आज शिक्षा क्षेत्र उन्नयन हो रहा है। छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार बोर्ड के बच्चों के यह संदेश देना चाहता हूँ, वे लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं, चाहे शिक्षक द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं या जो भी नोट्स हैं, उनको बेहतर तरीक़ा से, रटने वाले पर्म से नहीं, रटने वाले आइडियाज से नहीं, एक समझ के आधार पे उसको क्या करें, प्रयास करें और उसको देखें और लिखें 1-2 बार जब भी, क्योंकि नज़दीक जब परीक्षा होता है ना, तो बच्चे रटना शुरू करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक है कि गुम कर देते हैं। आपके संस्थान में जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पूछ सकते हैं। तो आज मैं इनके छात्रों से कुछ प्रश्न पूछूंगा कि आखिर इनकी तैयारी कैसे चल रही है और ये आगे कितना बेहतर करना चाहते हैं। तो अब पहले आप खड़ा हो जाइए। 1/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 1/6 क्या होता है? कॉस। ठीक है। एक ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आए? 20 मई 1498 ईस्वी में। और तुम्हारा नाम क्या है? सोनी कुमारी। भविष्य में तुम क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के बगल में क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें छोटा प्रतिबिंब और आभासी बनता है। जीने की कला सिखाते हैं कन्हैया सर, ज्ञान की कीमत बताते हैं कन्हैया सर। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत, कंसेप्ट और ट्रिक से नहीं पढ़ाते कन्हैया सर। अब सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं यह बोलना चाहता हूँ कि लाइफ इज ए स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ, वर्क इज वर्कशिप एंड वर्कशिप इज वर्क। थैंक्स। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। tan 45 का मान कितना होता है? 1। cot 45? cot 45 1। और फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। धरती कब तक घूमेगी के लेखक का नाम क्या है? सांवरदैया। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। रोन नदी कहाँ बसा हुआ है? दक्षिण फ्रांस में। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 cm। सर के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? सर के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूँ, कभी डराते हैं तो कभी जताते हैं, सही रास्ते पर हमें चलना सिखाते हैं। कभी डराते हैं तो कभी जताते हैं, सही रास्ते पर हमें चलना सिखाते हैं। और जिन्होंने ज़मीन से आसमान तक ले आया, हम उन्हें कन्हैया सर नहीं भगवान मानते हैं, हम उन्हें कन्हैया सर नहीं भगवान मानते हैं। बहुत अच्छी बात कही। और एक अच्छे छात्र में गुण होना भी चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा करके एक बड़े स्तर पर पहुंचा रहे हैं तो उन्हें आप भगवान का ही दर्जा लीजिए। जीत जीत में निखर तुम के पाठ के लेखक का नाम क्या है?
पंडित बिरजू महाराज। धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया। ठीक है। भारत माता? सुमित्रानंद पंत। ठीक है। 1045 एक कॉट 45 एक। कि हम जो आप लोग से प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है तुम लोग? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और तुम्हारा नाम क्या है? गुडी कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं तुम लोग को? अच्छा पढ़ाते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। साइन इंटू कॉस से क्या होता है? एक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक। 1/10 क्या होता है? कॉट। और 1/cot क्या होता है? 10। और तुम भविष्य में क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर। अभी हमारे समक्ष कन्हैया सर मौजूद हैं और इनके संस्थान से जो बच्चे गरीब हैं, असहाय हैं, जिन्हें साइंस और कॉमर्स पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है, तो वार्ता भारत न्यूज़ की तरफ से साइंस के लिए 12,000 रुपये का और कॉमर्स के लिए 7,000 रुपये का इनका डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है। सर ये हम लोग का जो प्रयास हो रहा है कैसा लग रहा है आपको? अपने तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दूसरी बात कि जो आप इस क्षेत्र में जो जितना बेहतर काम कर रहे हैं, शायद ही यह पहला न्यूज़ चैनल है जो इतना बेहतर तरीक़ा से बहुत जगह आपने बहुत शिक्षण संस्थानों में आपने जो प्रयास किया है वह प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए मैं सदा आपका और शिक्षक संघ और शिक्षक बंधु सदा आपके लिए आभारी है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने और सभी शिक्षकों की सोच आपके ऐसे होनी चाहिए और हम यही करेंगे, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आप जिस तरह से एक ग्राम में होकर के बच्चों को जो अलग ही प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाशमय कर रहे हैं और निरंतर ये आप जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हमेशा बेहतर करें और हमेशा आप सबों से जुड़े रहें। थैंक्स सर।